बहुत सारे लोग पाप के कारण मंदिर नहीं जाते, राइट। बहुत सारे लोग पाप के कारण परमेश्वर के पास आना नहीं चाहते। बहुत सारे लोगों को तो मंदिर में आने के लिए मना कर दिए जाते हैं। कहीं पर कुछ मेला हो रहा है, वहां मुस्लिम नहीं पहुंच सकता, बैन है। कहीं पर मदीना है, मक्का मदीना या कुछ भी हो, वहां हिंदू नहीं पहुंच सकता। कहीं पर महिलाएं हैं, बहनें, उन्हें जाने नहीं देता, इस मंदिर पर महिला नहीं आ सकते, वर्जित है। तो कहीं पर कहते हैं कि यहां दलित नहीं आ सकते, वर्जित है, राइट। आपने पढ़ा है, आप सब पढ़ने लिखने वाले ही लोग हैं, ऐसे नहीं है कि आप कभी स्कूल नहीं गए हैं, आप सबको पता है। आप टीवी मीडिया पर ये चीज देखते हैं। देखिए, सोचिए, प्रभु यीशु मसीह पैदा होता है गौशाला में, उसे चरनी में रखा जाता है जिसमें आप गाय का गोबर कचड़ा को फेंकते हैं, उस चरनी में उसे रखा जाता है। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु। सोचिए, एक बढ़ई के घर में पैदा होता है, वो गरीबों के बीच रहा, दलित के साथ वो खाया पिया, उनके साथ जिनके साथ लोग बैठना पसंद नहीं करते थे। कान खोलकर सुनिएगा, मैं सच कह रहा हूं। कलाम कहता है मत्ती 9 में, जब यीशु मसीह पापियों के बीच बैठकर खाना खा रहे थे, मेज लगा था, एक तरफ चुंगे लेने वाले थे, एक तरफ बेस्या लोग बैठे थे, एक तरफ शराब पीने वाले लोग, उनके बीच यीशु मसीह बैठकर खाना खाता था। और यहूदी परंपरा था दोस्तों कि कोई भी यहूदी ऐसे लोगों के साथ बैठकर खाना पीना नहीं खाएगा, रीति था यहूदियों का। इसलिए सामरी स्त्री कहता है, तू तो यहूदी है, यहूदी सामरियों के साथ किसी तरह के तो ताल्लुक रिश्ता नहीं रखता है, और तू कहता है कि मुझे पानी पिला। लिखा है यूहन्ना 4:4 में। सोचिए दोस्तों, यीशु मसीह यहूदी था और वो पापी के साथ बैठकर वो खाना खाया करता था। शास्त्री फरीसी कहता है, क्या तुझे दिखाई नहीं देता कि तू पापी के साथ बैठकर खाना खा रहा है? ये हमारे परंपरा के खिलाफ है। तब यीशु मसीह ने कहा, मैं आया ही हूं पापी लोगों के उद्धार करने के लिए। हालेलुया। मैं धर्मी जन के लिए नहीं, किसके लिए आया हूं? पापी जन के लिए, उनके पापों से उनका उद्धार करने के लिए, पाप के लिए नहीं। ध्यान से सुनिएगा, पापी लोगों के लिए। पाप अलग कर देता है प्रभु यीशु मसीह, लेकिन वो पापी व्यक्ति को उद्धार करता है। अंतर है, पाप और पापी व्यक्ति में अंतर है। हालेलुया। पाप शैतान के द्वारा लाया हुआ है, इसीलिए वो पाप से यीशु मसीह घृणा करता है, पापी व्यक्ति से घृणा नहीं करता। वो पापी व्यक्ति का उद्धार करता है। हालेलुया। आगे सुनिए, लिसन, सुनिए। जब इस प्रकार के रीति रिवाज बन गया ना दोस्तों, आज भी हमारे भारत देश में चलता है। मैं सच कह रहा हूं, कितने सारे बहनों को ना मंदिर में घुसने नहीं देते। एक बार न्यूज में पढ़ा, कोई दलित किसी मंदिर में चला गया, मंदिर अशुद्ध हो गया, उससे ना गंगा से धोया गया। हालेलुया। सोचिए, उल्टा गंगा बह रहे हैं यहां। और यहां चर्च में लोग आते हैं, पापी वे लोग आते हैं, दलित आते हैं, पिछड़ा वर्ग आते हैं, वो सारे लोग यहां आते हैं और शुद्ध होकर जाते हैं। लेकिन उनका कुछ अलग मैटर है। कोई वहां गया दलित और मंदिर शुद्ध हो गया, फिर उसका शुद्धिकरण करवाया गया। यीशु मसीह आया यहां पर। आपने पढ़ा है बाइबल? चलिए आज पढ़िए, देखिए यीशु मसीह कैसे वो गरीबों से प्रेम करता है, पापी व्यक्ति का उद्धार करता है। वो किसी भी भेदभाव, छूत अछूत को नहीं मानता मेरे यीशु मसीह। हालेलुया। जब ये पपलीन स्त्री यीशु मसीह के पास आया, ध्यान से सुनिएगा, आया, यीशु मसीह खाना खा रहा था, वो आ गई, पैर में गिर पड़ी, अपने आंख से उसके पैर को भिगो दिया, अपनी सिर के बाल से ना पोंछने लग गया और उसके पैर को चूमा। वहां जो लोग थे यहूदी, वो कहने लग गए, यदि ये भविष्यवक्ता होता तो जान जाता कि वो पपलीन स्त्री है। अरे ये तो इसके पैर को छू रहा है, हम तो इसे अपने घर के अंदर आने नहीं देते। यीशु मसीह जान चुका मन में दोस्तों कि यह यहूदियों के मन पर क्या चल रहा है। यीशु जान गया वहां। हालेलुया। पता है, मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूं। आपने ये कहानी पढ़ा होगा लूका 7 में, कान खोलकर सुनिएगा। जब उसके मन पर यह चल रहा था यहूदी लोगों के, यीशु मन
पर जान लिया। यीशु ने पतरस को बुलाकर कहा, हे पतरस, मैंने 2 लोगों को पैसा दिया, एक को 1000 दिया, एक को 200 रुपए दिया। ध्यान से सुनिएगा, सब मान लीजिए। सुरेंद्र भाई को मैंने 1000 रुपए दिया, कितना? और प्रदीप भाई को 200 रुपया, कितना हो गया टोटल? 1200। तो कब दोगे भाई बताओ? प्रदीप भाई बोल रहा देंगे कभी ना कभी। अब मैं इन्हें बुलाता हूं, कहता हूं मेरा पैसा वापस करो। ये दोनों कहता है कुछ दिन के बाद पास्टर जी हम आपका पैसा वापस कर देंगे, कुछ दिन के बाद दे देंगे, कुछ दिन के बाद दे देंगे। और ऐसे करते करते 12 साल लगा दिए। 1200 रुपये में 12 साल। तो मैंने एक दिन बुलाया और कहा इधर आओ। दोनों आता है, तुम लोग पैसा दोगे? हाँ दे देंगे। मैंने कहा मत देना, जाओ तुम्हारे पैसा को मैं माफ करता हूं। हालेलुया। तब यीशु मसीह ने पतरस से पूछा, हे पतरस, किसका ज्यादा माफ हुआ बता मुझे। तो पतरस क्या जवाब देगा? 200 वाले का कि 1000 वाले का? किसका ज्यादा माफ हुआ? 1000 वालों का। तब यीशु मसीह ने यहूदियों से कहा, सुनो यहूदियों, तुम्हारे मन पर जो चल रहा है ना, सुनो, इस स्त्री ने ज्यादा पाप किया था, इसीलिए इसका ज्यादा क्षमा हुआ है। हालेलुया। और तुम लोग जो कम पाप करते तुम्हारा कम क्षमा किया जाएगा। तब वो इस स्त्री से कहता है, हे स्त्री, तेरा पाप क्षमा हुआ, उठ और खुशल से अपने घर चली जा। हालेलुया। जितना पाप उसने किया होगा जीवन भर में, अपनी स्त्री ने पल भर में यीशु मसीह ने उस सारा पाप को माफ कर दिया, धो दिया, शुद्ध कर दिया। दोस्तों, यह काम करता है प्रभु यीशु मसीह। मैं सच कहता हूं दोस्तों, आज क्यों कितने सारे लाखों लाखों करोड़ों लोग यीशु मसीह को मानने लग गए? क्योंकि यीशु मसीह किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, किसी के साथ ना बुरा बर्ताव नहीं करता, किसी को छूता और अछूत नहीं कहता। ये सब कुछ बनाने वाले धर्म के ठेकेदार हैं दोस्तों, जो अपने आप को ऊंचा मानते हैं और दूसरे को नीचा मानते हैं। हालेलुया। सोचिए सोचिए, यीशु यहूदी था, सामरी स्त्री से कह रहा है मुझे पानी पिला। सामरी स्त्री डर रहा है, मैं तो सामरी हूं। सामरी जाति कौन सा होता था दोस्तों? सामरी जाति कौन होता था? आपको पता है सामरी के बारे में? सामरी जाति वो होते थे जो कोई यहूदी किसी अन्य जाति से शादी करता था और गलत संबंध होता था, उससे जो बच्चा उत्पन्न होता था वो सामरी कहलाते थे। ध्यान से सुनिएगा। इसीलिए यहूदी लोग उनके पास बातचीत भी नहीं करते थे। और यीशु कह रहा मुझे पानी पिला। आज आप भी देखेंगे अपने गांव में, अपने समाज में, अपने कहीं ना कहीं आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग अपने आप को ऊंचा मानते हैं और दूसरे को नीचा मानते हैं। मुझे याद है जब मैं बचपन में पानी भरने के लिए मेरे परिवार वाले या मैं भी कभी कभी जाता था बोरवेल में, बोरिंग में, और पानी गलती से किसी के ऊपर छिड़क जाता था, वो पानी को वापस फेंक देते थे, पुनः भरते थे फिर से। तो बताओ, पानी ने तुझे अशुद्ध कर दिया? इतना कमजोर है तुम्हारा धर्म। पानी जबकि परमेश्वर के बनाए हुआ है, वो प्यास बुझाता है, वो आग को बुझाता है, वो लोगों को शुद्ध करता है। अपने शरीर के गंदगी को, कीचड़ को आप पानी से धोते हैं। हालेलुया। और उसका एक बूंद पड़ा, वो पानी, सारा पानी को फेंक देंगे। मुझे याद है एक बार मैं तालाब में मछली पकड़ रहा था दोस्तों। वही लोग जो अपने आप को ऊंचा जाति वाले ठहराते हैं, मैं मछली पकड़ रहा था, गलती से वो स्नान करके बाहर निकली थी, पानी फेंक उसके ऊपर पड़ गया। मछली पकड़ोगे तो फेंक वो क्या कहते हैं, लकड़ी में फेंकते ना ऐसे, तो गलती से पानी पड़ गया, वो फिर नहाने के लिए गई, दोबारा नाशुद्ध हो गई। अब सोचिए, वो नहा कर स्नान करके वो फिर पुनः वापस आती है, मैं फिर थोड़ा पानी फेंक दिया, ले वो फिर नहाने के लिए गई। हालेलुया। मुझे एक बात समझ में नहीं आया, वही पानी है तालाब का जो उसके ऊपर पड़ रहा है, और उसी तालाब में तू ना जा नहाने के लिए जा रही है। मुझे समझ में नहीं आता ये कैसे मानसिकता है, जिस पानी से निकली है वही अपने आप को शुद्ध करने के लिए जा रही है, और वही पानी उसके ऊपर आ रहा है। आपको नहीं लगता ये कहां की रीति है? बताइए।
तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, आज लोग क्यों यीशु मसीह के पीछे इतने सारे लोग चल रहे हैं? क्योंकि वो लोग जान चुके हैं कि यीशु मसीह में कोई जाति, धर्म, उच्च नीच, गरीबी, अमीरी, काला गोरा, नाटा लंबा कुछ नहीं चलता। मसीहत में केवल एक ही चीज चलता है, वो है इंसानियत। हालेलुया। हम हर एक प्रत्येक व्यक्ति को जो चर्च में आते हैं, हम कहते हैं आपका स्वागत है। हम उससे जाति नहीं पूछते, हम उससे धर्म नहीं पूछते, हम उससे नहीं पूछते तुम क्या खाते हो, क्या पीते हो। हम देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति चर्च में आते हैं, हम कहते हैं वेलकम, आइए, आपका स्वागत है। हालेलुया। अब जब वो विश्वास करने लग जाते हैं, तब हम कहते हैं आपका स्वागत है, विश्व रूपी परिवार में आपका स्वागत है। हालेलुया। मसीह परिवार में आपका स्वागत है। आइए हम मिलकर इस भारत देश का कल्याण करें। हालेलुया। कान खोल कर सुनिएगा दोस्तों, जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म होता है, कान खोल कर सुनिएगा, किसी एक धर्म के लिए, किसी एक जाति के लिए, किसी एक कुल के लिए उसका जन्म नहीं हुआ था। जन्म से ही पहले भविष्यवाणी कर दिया गया था, तमाम लोगों के उनके पापों से वो उद्धार करेगा। हालेलुया। तमाम लोगों के लिए उनके पापों से उनका उद्धार करेगा, चाहे आप किसी भी का मानने वाले क्यों ना हो। दोस्तों, यदि आप मन फिराकर प्रभु यीशु नर्सरी के पास आते हैं, वो 100% आपके पाप को आपके शरीर से दूर करेगा। मेरा हुआ है, कितने सारे बहन भाई का हुआ है, कितने सारे बहनें जो गलत काम किया करती थी, आज वो छोड़ दी, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा यह गलत है मेरी बेटी, ना कर। वो पत्नी स्त्री छोड़ दी, और आज भी 2025 में कितनों का उद्धार हो रहा है, क्योंकि यीशु मसीह का जन्म ही इसीलिए हुआ था। हालेलुया। हमारा प्रभु यीशु मसीह किसी के साथ भेदभाव नहीं करता दोस्तों, किसी के साथ भी नहीं, किसी के साथ भी नहीं। हालेलुया। सोचिए, सबसे ज्यादा यहूदी लोग सामरी स्त्री से घृणा करते थे, वो उसी सामरी स्त्री से बात किया। दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरे बहनों, यदि आपके साथ ऐसा बर्ताव या सुलूक हुआ है कभी भी, कहीं भी, मैं जानता हूं हुआ होगा, मैं जानता हूं कि हमारे देश ऐसा बनाकर रख चुके हैं, ये धर्म के ठेकेदार अपने आप को ऊंचे जाति के समझते हैं। वे कहते हैं जब तक धर्म ना पूछो, जाति ना पूछो, पानी मत पिलाओ। अब राजस्थान चले जाओ, बिना आप पानी मांगोगे ना, आपके पहले जाति पूछेंगे, उसके बाद आपको पानी देंगे। मैं हर एक राज्य के नाम नहीं लूंगा, लेकिन हमारे भारत ही देश की बात है। आज भी 2025 में दोस्तों, जब तक वो आपसे पूछ ना ले, आपको खाना पानी नहीं देगा। आप यहां से मरते तो मर जाओ। जब ऊपर वाले ने पानी बनाया ना, तो किसी धर्म के लिए नहीं बनाया था, उस कहा था कि मैं अपने बच्चों के लिए पानी बनाता हूं ताकि वो पानी पिए। जब उसने वो में बस आता है पानी, दोस्तों आप रोटी उपजाते हो, उसने कभी रोटी भी नहीं देखा कि किस धर्म वाले खाएंगे। यीशु मसीह ने 5000 से अधिक लोगों को खाना खिलाया था, धर्म नहीं देखा था दोस्तों। वो 5000 में कितने सारे लोग आए होंगे। हालेलुया। मसीह प्रचार होता है, बड़े बड़े टेंट लगता है, लाखों लाखों लोग आते हैं, जैसे कि अंकल दीनाकरण के मिनिस्ट्री में, राइट। किसी को नहीं कहता कि ये धर्म वाले इस सभा में नहीं आ सकते, कहते स्वागत है, आइए। हालेलुया। ये भेदभाव कौन करवाते हैं पता है? कुछ लोग जो अपने आप को ऊंचा मानते हैं, दूसरे को नीचा मानते हैं। इन लोगों का यदि हम अपने घर में आने से बैन कर देना दोस्तों, इनका अक्ल ठिकाने में आ जाएगा। वो हम ही हैं जो इन्हें अपने घर में बुलाते हैं। जो आपसे भेदभाव करता है ना जाति धर्म के नाम से, हम ही है जो इन्हें बुलाते हैं, आइए, और हम ही है उसके पैर में गिरते हैं, और हम ही है अपने घर से खाना पीना उसे देते हैं। हालेलुया। और उससे कहो लो हमारे गिलास, हाथ से एक गिलास पानी पी लो, नहीं पिएंगे, अछूत हो जाएंगे हम, लेकिन पैसा को ले लेंगे, नारियल को ले लेंगे, चावल को दाल को ले लेंगे, उसी को पकाएंगे, अपने घर वाले के साथ बैठ कर खाएंगे, लेकिन आपके हाथ के पानी नहीं पिएंगे हम। कितना दुख की बात है दोस्तों कि हम ऐसे लोगों के ऊपर निर्भर रहते हैं और घर बुलाते हैं जो खुद अछूत अछूत करके आपको मानते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? दृष्टांत में कह रहा हूं, समझो। यदि आज आपके आंख नहीं खुलेगा तो कब खुलेगा दोस्तों? बाबा साहब ने बहुत अच्छा बात किया है, उसके पुस्तक पढ़िएगा, समय निकालकर उसके जीवन शैली के बारे में कभी पढ़िएगा।
एक दिन वो बहस करता है और कहता है उच्च जाति वालों के साथ बैठकर वो कहता है बहस करते हुए, तुम किस बात में श्रेष्ठ हो मुझे बताओ, किस बात में तुम श्रेष्ठ हो मुझे बताइए। तुम्हारे मां ने तुम्हें 9 महीना गर्भ में रखा, मुझे भी 9 महीना गर्भ में रखा। तुम भी अपने मां के स्तनपान किए हो, मैं भी अपनी मां के स्तनपान किया हूं। तुम्हारा भी 2 हाथ है, मेरा भी 2 हाथ है, तुम्हारा भी 2 पांव है, मेरा भी 2 पांव है, तो तुम किस बात में श्रेष्ठ हो मुझे बताइए। बाबा साहब ने सवाल किया उच्च जाति वालों से, उसके पास प्रश्न के जवाब नहीं था। किस बात में वो श्रेष्ठ है बताइए दोस्तों, किस बात में? सिर्फ इसीलिए कि एक धर्म एक जाति में पैदा हो गया वो श्रेष्ठ हो गया? चाहे उसका जो काम है कार्य है अनुचित हो फिर भी श्रेष्ठ है वो? बताइए ना। वो काम से ही ना पहचाने जाएंगे ना दोस्तों। हालेलुया। कितना दुख की बात है दोस्तों कि आप ऐसे लोगों को अपने घर में शुद्धिकरण के लिए बुलाते हैं जो खुद आपके घर में आकर कहता है कि तुम अशुद्ध हो। बताइए, जो खुद आपको अछूत मानते हैं आप उसे बुलाते हैं कि आके आपके घर को शुद्ध करे। वो कैसे करेगा? उसके तो दिमाग में ऑलरेडी आप अछूत है, कैसे करेगा? कान खोलकर सुनेगा। एक और पत्री निकाले चले, लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय। देखिए हमारा प्रभु यीशु कैसे जन्म लेता है दोस्तों। हमारा जो प्रभु ने वो यूनिक है दोस्तों, अनोखा है वो। निकालिए लूका 4 18 और 19 आयत हम पढ़ेंगे। लूका 4 18 19। लूका 4 18 पढ़िए। कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है। ये यीशु कह रहा है प्रभु के आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए हाँ मेरा अभिषेक किया है। देखिए यहाँ कह रहा है कंगालों को, जो निर्धन है, निर्बल है, कमजोर है, उन कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया है। ये यीशु कह रहा है। आगे, और मुझे इसलिए भेजा है, और मुझे इसलिए इस पृथ्वी पर भेजा है। बंधुओं को छुटकारे का और अंधों हाँ। को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार। देखिए दोस्तों, हालेलुया। बंधुओं को छुटकारे का, जितने लोग पाप के क्या कहते हैं, पाप के जंजीर में बंधा हुआ है, बंदी गृह में है, उन्हें आजाद करने के लिए, जितनों को आंखें बंद है उन आंखों को खोलने के लिए, सुसमाचार प्रचार करने के लिए परमेश्वर ने मुझे भेजा है कि मैं कुचले हुओं को छुड़ा लूं। किन्हें? देखिए आगे लिखा है, पढ़िएगा। और प्रभु के प्रसन्न रहने के का वश पर नहीं, यहां से देखिए, अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छोड़ाऊं। कुचले हुए कौन है दोस्तों? कौन लोग कुचले हुए हैं? यही लोग ना जो सबसे नीचे माने जाते हैं, यही लोग तो कुचले लोग हैं दोस्तों। उन्हें क्या करे? छोड़ा ले है। इन्हीं कुचले हुए लोगों को छुड़ाने के लिए यीशु का जन्म लिया था दोस्तों। इन्हीं कुचले हुओं को आगे ले जाने के लिए प्रभु यीशु मसीह जन्म लिया था। इन कुचले हुओं को वो छुड़ाकर चट्टान में खड़ा करे, अपने साथ लाए। क्यों आज लाखों लोग प्रभु के पीछे चलते हैं? क्योंकि वो चरचमा कर प्यार पाता है जो उन लोगों से प्यार नहीं पाता। आप उसे अछूत कह के मारते हैं, आप उसके पानी को उसके लूट लेते हैं, उसके खाने को हड़प लेते हैं। क्या वो आपके पास जाएंगे? उन्हीं के ना पास आएंगे जो उन्हें, जब उन्हें प्यार मिलेगा, अपना पन मिलेगा, उसका आदर होगा, उसका सम्मान होगा। हालेलुया। प्रभु इसीलिए आया था मेरे भाई और बहनों कि वो बंदी गृह से लोगों को आजाद करे, अंधों को आंखों को खोले, कुचले हुओं को वो ऊपर उठाए, नीचे से ऊपर लेकर चले। आमीन। वो ना पापियों के साथ बैठकर खाना खाता था, उसके पीछे पीछे आगे आगे पापी लोग चला करते थे। लोग, मैं सच कहता हूं, कहता है मैं मत छूना, तुम अछूत हो। लोग गिर पड़ते थे यीशु मसीह को छूने के लिए, क्योंकि उसके शरीर से सामर्थ्य निकलता था। पापी अछूत, वो हर एक व्यक्ति यीशु को छूकर शुद्ध हो जाते थे। कलाम कहता है मत्ती रचित सुसमाचार 14 अध्याय 36 पद में। हालेलुया।
मेरा जीवन का मेन जो मकसद था ना यीशु मसीह के पीछे चलने के यही था दोस्तों कि वो कभी भी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। हालेलुया। चलिए निकालिए इसी से टॉपिक, इसी से संबंधित प्रेरितों के काम 10वें अध्याय। कितना सुंदर वचन है दोस्तों, कान खोलकर सुनिए। निकालिए प्रेरितों के काम 10वें अध्याय 28 और 29। यहां लिखा है, उनसे कहा, तुम जानते हो कि अन्य जाति की संगति करना या उसके यहां जाना यहूदी के लिए अधर्म है, परंतु परमेश्वर ने मुझे बताया है कि किसी मनुष्य को अपवित्र या अशुद्ध ना कहूं। हालेलुया। यह पत्रस की वाणी है। देखिए यहां लिखा है दोस्तों, अन्य जाति के संगति करना, वहां जाना यहूदियों के लिए अधर्म था, लेकिन यीशु मसीह ने पत्रस से कहा मनुष्य को अपवित्र और अशुद्ध ना कहे। कोई भी मनुष्य को अपवित्र और अशुद्ध ना कर, अछूत मत कह, क्योंकि वो मेरा बनाया हुआ है, मेरा स्वरूप में बनाया हुआ, वो अछूत कैसे हो सकता है? परमेश्वर पेड़ बनाया, मुझे बनाइए, बताइए क्या पेड़ अछूत है? हेलो। परमेश्वर ने खाने के लिए चावल बनाया, क्या वो चावल अछूत है? पीने के लिए पानी बनाया, क्या वो पीने वाला पानी अछूत है? फिर इंसान कैसे अछूत हो सकता है? मुझे बताइए, कितना दुख की बात है, समाज कहां चला गया है। एक बच्चा पैदा होता है, कहता है रे 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 रे, इसके ऊपर तो दोष लगा हुआ है, इसके बाप इसे नहीं देख सकते, इतने दिनों तक नहीं देख पाएगा। कहता है ये बच्चा अशुद्ध है, अछूत हो गया। ये होता है कि नहीं होता? आपने सुना है कि नहीं? अब कुछ दिन तक वो उसका बाप उस बच्चे को नहीं देख सकता। अरे वो परमेश्वर ने उस बच्चे को दिया है, वो कैसे अछूत होकर पैदा होगा? मुझे समझ नहीं आता कैसे होगा। कितने बार हम अपने को खोए हैं, राइट। मेरे बाबूजी अभी गुजरा कुछ महीना पहले, लोग कहने लग गए अब इसके परिवार अशुद्ध है, अशुद्ध है, इसके हाथ से हम खाना पानी नहीं पिएंगे। तो किसके हाथ से पियोगे? 10 दिन तक किसके हाथ से खाना खाए थे, पानी पिए थे? बताओ। अब भाई ठीक है, पकाकर किसी दूसरे ने दिया, लाने वाला तो मैं ही था, सब्जी तो मैं ही खरीदा था, मेरे ही भतीजा उसे उठाकर लाया था, तो क्या वो अछूत नहीं था? वो बेचारा जन्म लेता है, उसे कुछ पता नहीं, लोग कहते हैं अछूत अशुद्ध। बच्चा है, उसे क्या पता? मर जाता है, वो कहता है कि वो अछूत करके चले गए। वो बेचारा पूरे फिर आवा, आप मतलब सूद करे बार। बताइए कहां से, कैसे समझते हो? जीवन और मृत्यु तो तय है, जो जन्म लेगा वो आगे जाकर मरेगा। फिर यह सूद कहां से आ गया दोस्तों? बताइए कौन बनाया है दोस्तों? बाइबल में तो कहीं नहीं लिखा है कि मरने के बाद वो अशुद्ध हो जाता है और सारे परिवार को अशुद्ध कर जाता है। कहां से आया ये? पवित्र शास्त्र बाइबल की संदेश यह है दोस्तों कि यीशु का जन्म पापी लोगों से, पापों से उद्धार करने के लिए हुआ था। गुलामी से आजाद आपको वो करता है, बीमारी से आपको वो छुटकारा देता है, डर से आपको बाहर निकालता है, शैतानी का आक्रमण से आपको वो बचाता है। नीति वचन 8:35, जो मुझे पाता है वो जीवन को पाता है। हालेलुया। आगे देखिएगा, आज लोग पृथ्वी कहला रहा है, दुख में है, पीड़ा में है। आज पृथ्वी के लोग कहते हैं कौन हमें अंधकार से ज्योति की ओर लेकर जाएगा, कौन हमें पाप से उद्धार की ओर लेकर जाएगा, कौन हमें अधर्म से धर्म की ओर लेकर जाएगा, कौन हमें मृत्यु से जीवन की ओर लेकर जाएगा, कौन हमें शैतान से परमेश्वर की ओर लेकर जाएगा, कौन हमें नरक से स्वर्ग की ओर लेकर जाएगा, और कौन हमें स्वर्ग के राज्य पर प्रवेश कराएगा। आज ये पृथ्वी कहरा रहा है,
दुख में है, पीड़ा में है दोस्तों, कौन हमें इन चीजों से निकालकर परमेश्वर की ओर लेकर जाएगा? तो आज मैं आप सभी से कहता हूं, अपना कान खोलकर सुन लीजिए। मैं आप सभी से सच सच कहता हूं, वो प्रभु यीशु मसीह ही है जो आपको अंधकार से ज्योति की ओर लेकर जाएगा। हालेलुया। वो यीशु मसीह ही है जो आपको पाप से उद्धार की ओर लेकर जाएगा, अधर्म से धर्म की ओर लेकर जाएगा, मृत्यु से जीवन की ओर लेकर जाएगा, और शैतान से परमेश्वर की ओर और नरक से स्वर्ग की ओर लेकर केवल यीशु मसीह ही आपको लेकर जा सकता है, दूसरा कोई नहीं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय 6वें आयत, क्योंकि यीशु ने यहां कहते हुए फरमाया, मैं ही मार्ग और मैं ही सत्य और मैं ही जीवन हूं, बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकता। वो मैं हूं जो तुम्हारे अंधकार को दूर करके तुम्हें ज्योति में चला सकता हूं। वो मैं ही हूं जो तुम्हारे अंधकार, तुम्हारे अधर्म, तुम्हारे विधर्म, तुम्हारे पापों से तुम्हें बाहर निकालकर स्वर्ग ले जाने वाला कोई मार्ग है, वो मार्ग केवल मैं हूं। हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8वें अध्याय 12 में यीशु मसीह ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूं और जो कोई भी मेरे पीछे चलेगा वो अंधकार में नहीं रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। यदि आप यीशु के पीछे चलते हैं, आप अंधकार में नहीं रहेंगे, क्योंकि ज्योति कब चमकता है? वो अंधकार में चमकता है, और जब एक बार ज्योति अंधकार में चमकता है, अंधकार उसके जीवन पर नहीं रहता। और यीशु ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूं। हालेलुया। मेरे बात आप समझ रहे दोस्तों? यूहन्ना 10 में कहा, वो द्वार मैं हूं। वो कह रहा है यीशु, वो मैं हूं, मैं तुम्हें इन चीजों से निकाल सकता हूं और उसके पास पहुंचा सकता हूं। यदि आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ सही हो तो वो केवल यीशु मसीह है जो आपका और परमेश्वर के टूटे रिश्तों को सुधार सकता है, आपका मेल मिलाप करा सकता है। वो केवल यीशु मसीह है। बाइबल कहता है कि यीशु मसीह परमेश्वर और मनुष्य के बीच में बिचवई है, वो एक दूसरे से कनेक्ट कराता है। कौन? प्रभु यीशु मसीह। इसीलिए यीशु ने कहा, बिना मेरे द्वारा कोई भी परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकता।